इसराइल इस समय हथियारों की शॉर्टेज से जूझ रहा है और उसने भारत की तरफ रुख किया है और कई डील्स साइन की हैं, जिससे भारत की डिफेंस कंपनीज के शेयर्स अचानक से बढ़ने लगे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नेतन्याहू की फोन कॉल पर बात होने के बाद अब भारत के डिफेंस सेक्रेटरी की इसराइल के मेजर जनरल से रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर फोन पर बात हुई है। इसके अलावा भारत की कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल अब MIRV टेक्निक से लैस हो रही है, जिससे ये एक बार में दुश्मन के कई ठिकानों को निश्चय नाबूद कर सकता है। डिफेंस से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही हमें काफ़ी समय बाद अपने व्लॉग चैनल पर व्लॉग पोस्ट किए हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। पहले बात करते हैं इसराइल के ऊपर कई अमेरिकन रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि इसराइल के अंदर अब हथियारों की कमी पड़ रही है। इसराइल पिछले 2 सालों से युद्ध से घिरा हुआ है और ऐसे में उसके मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल्स अब कम पड़ रही है। ईरान की तरफ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की वजह से इसराइल के डिफेंस सिस्टम की काट एक तरह से ईरान ने निकाल ली है और कई हमले इसराइल के ऊपर सफलतापूर्वक ईरान की तरफ से किए गए हैं। चाहे मोसाद के हेडक्वार्टर्स को तबाह करना हो, अमेरिकन एम्बेसी, सैन्य ठिकाने या फिर हॉस्पिटल पर हमला करना हो। इसके अलावा तेल अवीव में कई ईरानी मिसाइल गिरी हैं, जिसके जवाब में कल रात इसराइल की तरफ से 60 फाइटर जेट्स एक्शन में देखे गए और ईरान के अंदर भयंकर हमले किए। इसके बाद में कोई डाउट नहीं है कि इस पूरे युद्ध में इसराइल ने प्रॉपर डोमिनेंस ईरान के ऊपर दिखाई है, लेकिन ये भी सच है कि ईरान ने इसराइल को भी नुकसान पहुंचाया है। ईरान अंधाधुंध कहीं पर भी मिसाइल दाग रहा है, जबकि इसराइल के द्वारा मुख्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। इसराइल को अब हथियारों की सख्त जरूरत है, साथ ही अमेरिका के सपोर्ट की भी जरूरत है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी भी समय लिया जा रहा है। ये रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 1-2 हफ्ते में फैसला लेने होगा कि ईरान के ऊपर हमला करना है या नहीं, यानी कि तब तक इसराइल को और नुकसान पहुंच जा सकता है। इसके अलावा रशिया की तरफ से अमेरिका को धमकी दी गई है कि इस युद्ध में अमेरिका अगर एंट्री करता है तो ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े विवाद को जन्म देगा। अब इन हालात में भारत के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से इसराइल के मेजर जनरल से फोन पर बात की गई और डिटेल्स भी ली गई। साथ ही इसराइल की तरफ से भारतीय कंपनी से संपर्क किया जा रहा है और कई डिफेंस डील्स इसराइल की तरफ से भारत से की जा रही हैं। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। कल DCX सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर्स तेजी से बढ़ने के कारण द कंपनी को इसराइल और भारत के डिफेंस सेक्टर से 28.59 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर लगभग 2% कुचल गए हैं। DCX सिस्टम्स लिमिटेड की शुरुआत 2011 में हुई थी और आज ये भारत के टॉप डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में ली जाती है। कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए केबल वायर, हार्नेस असेंबली, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली यानी PCBA और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे काम करती है। DCX एक एंड-टू-एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, मतलब डिजाइनिंग से लेकर असेंबली, टेस्टिंग और मेंटेनेंस सब कुछ खुद करती है। DCX को हाल ही 28.59 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिनमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों कस्टमर्स शामिल हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसराइल की 3 बड़ी डिफेंस कंपनीज ने DCX को ऑर्डर दिए हैं। एल्टा सिस्टम्स लिमिटेड 7.89 करोड़, एल्बिट सिस्टम्स लिमिटेड 10.83 करोड़, रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम 5.04 करोड़। वहीं भारत के घरेलू ग्राहकों से भी 4.83 करोड़ के ऑर्डर मिले। DCX सिस्टम्स लिमिटेड के पास 31 मार्च 2025 तक का आंकड़ा देखें तो कंपनी के पास 2,855 करोड़ का कंसोलिडेट ऑर्डर बुक है। इससे पहले इसराइल की तरफ से नैब लिमिटेड से भी डिफेंस डील साइन की गई थी। इसराइल की प्रमुख टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफेंस कंपनी ने नैब लिमिटेड को 17.52 मिलियन USD यानी लगभग 145 करोड़ का ऑर्डर दिया था। इस ऑर्डर के तहत नाइब यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बनाएगी, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने एडवांस टेक्निक के रॉकेट लॉन्चर भारत में पहली बार बन रहे हैं और वो भी एक्सपोर्ट के लिए। ये एक ऐसा एडवांस सिस्टम है जो विभिन्न प्रकार के रॉकेट को लॉन्च कर सकता है, फिक्स्ड और मोबाइल प्लेटफॉर्म से तेज प्रतिक्रिया समय के साथ और बहुत लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होता है। 300 किलोमीटर की रेंज वाला यूनिवर्सल लॉन्चर न केवल युद्ध क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी भारत की निर्यात ताकत को भी दोगुना कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, अडानी एरोस्पेस के द्वारा ड्रोन्स की सप्लाई भी इसराइल को की जा रही है। हालांकि ये डील काफी पहले ही साइन हुए थे, जिसके तहत भारत इसराइल को ड्रोन्स दे रहा है। फिलहाल कोई बड़ा डिफेंस हथियार को लेकर खबरें सामने नहीं आई हैं। अंदर खाने अगर डील साइन भी होगी तो उसकी खबर आने में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि भारत खुलकर इसराइल को हथियार नहीं दे सकता, क्योंकि भारत के ईरान के साथ संबंध अच्छे हैं। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अगर इसराइल को मदद चाहिए होगी तो भारत इसराइल की जरूर मदद करेगा, और ये खबरें उस और इशारा करती हैं। हालांकि अभी ये छोटे हथियार हैं, बड़े हथियार को लेकर कोई अपडेट आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे।
फिलहाल बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि MIRV टेक्निक को लेकर आ रही है। सिप्री ने हाल ही में परमाणु हथियारों को लेकर रिपोर्ट पब्लिश किए थे, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। पहली बार भारत के परमाणु हथियार पाकिस्तान से ज्यादा हुए हैं और अब सिप्री की तरफ से ये भी बताया गया है कि भारत इनका इस्तेमाल करने के लिए कई नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही भारत कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल, जिसको कहीं पर भी आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता है, उसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। और ये इसलिए है कि भारत हमेशा न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहे और कुछ ही सेकंड जिस तरह से रशिया और अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही भारत भी करे। वहीं इसलिए इन मिसाइल्स को रेडी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सिप्री ने बताया है कि भारत की ये मिसाइल्स एक साथ कई ठिकानों पर हमला कर सकती है, यानी कि इसमें MIRV टेक्निक डाली गई है, जिसका परीक्षण 2024 में भारत ने किया था। तो ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।